गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं जेबीएन विजन टीवी और आपके साथ मैं आपका साथी होस्ट हैं दोस्त मुनीश नंदन और मेरे साथी कैमरामैन सुशील मेहता। लोग सोच रहे होंगे कहाँ पहुँच गए आज हम लोग एडवेंचरस राइड पर हैं, तो अंदाज़ा लगा लीजिए अगर आप एडवेंचरस राइड कर रहे हैं और आप खूबसूरत वैली में हैं और खूबसूरत लोगों के साथ है तो यकीन मानिए और कहीं नहीं, आप है सीमा कॉलेज में। सुबह के वक्त भी हमने आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी। राज्यपाल महोदय द्वारा आज एक यहाँ जो स्वर्ण पुष्प वाटिका है उसका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। ऑनरेबल राज्यपाल हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय जी द्वारा वो लाइव तस्वीरें जेबीएन विजन टीवी के माध्यम से आपने देखने की कोशिश की और वो जो पुष्प वाटिका है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी सुबह, आखिर वो पुष्प वाटिका है कैसी और बनाई कैसी गई है। ये जो शब्द है पुष्प वाटिका या स्वर्ण वाटिका, अगर मैं कोशिश करूं याद करने की तो मुझे ऐसा लग रहा है रामायण के उसमें जो है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। भगवान श्री राम के लिए इस तरह की वाटिकाएं जो है बनाई जाती थी। अशोक वाटिका उसमें एक थी जो लंका में थी, अशोक वाटिका। पेड़ों पर कैसे घर बनाया जाता है ये कोई सीमा कॉलेज वालों से सीखे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल सर जो है अपने बच्चों को हर फील्ड में ट्रेंड करना चाहते हैं कि अगर घर वाले घर से निकाल दें तो आप वृक्षों पर कैसे रह सकते हैं। और आइए उस लाइव सेशन में प्रिंसिपल जो है महाविद्यालय, जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय है सीमा कॉलेज, हमारे हिमाचल के बेहतरीन कॉलेज और उत्कृष्ट विद्यालय में से एक, वहाँ के प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ है। लेकिन हम जिस जगह है वो दिखाना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, मगर कोशिश करेंगे एक बार सर से बात करने की। सर, जेबीएन विजन टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और मैं सिर्फ एक सवाल सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूँ, ये आइडिया कहाँ से आया? हम लोग एक लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके तहत अलग अलग जगह पे लंबी उम्र जीने के राज और रहस्य को जानना चाहते हैं। इसी को पता करते करते हमें ये भी पता लगा कि पेड़ों की संगत और एनवायरनमेंट की एसोसिएशन, डोमेस्टिक एनिमल की एसोसिएशन में अगर हम रहें तो लंबी उम्र जीने का मजा ले सकते हैं। उसी के तहत हमारे स्काउट एंड गाइड में एक इनका सेशन रहता है जिसमें ये डिफरेंट आइडियाज सोचते हैं और उसको फिर मटेरियलाइज भी करते हैं। ये जो ट्री हाउस है और स्वर्ण पुष्प वाटिका उधर बनी है, ये भी उसी का एक परिणाम है। तो सर, ये जो आइडिया है ये आपने कहा कि लंबी लाइफ जीने का ही आइडिया है। पेड़ों के बीच अगर आप रहते हैं तो आपकी जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। और जिस तरह से आपका जो ये कॉलेज है दिन प्रतिदिन नई इनोवेशंस कर रहा है, नए आइडियाज लेकर आ रहा है, इसमें बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों का ये प्रयास है? हाँ जी, ये जो ट्रेनिंग इधर करी है बच्चों के लिए, नेशनल ट्रेनर्स इसमें आए हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक तो कोई भी प्रेग का यूज नहीं किया गया है और ओनली बेम्बूज का प्रयोग किया गया है और ये नॉट्स लगे हैं इसमें कहीं भी आपको कोई मिस्त्री का काम नहीं है। दिस इज टेक्निकल वर्क डन बाय स्काउट एंड गाइड टीम। और ये जो ट्री हाउस है और उधर आप देख सकते हैं स्वर्ण पुष्प वाटिका, ये दोनों जो है सैंपल है पूरी स्टेट के लिए। इसमें 3-4 लोगों को बैठने का और सोने का प्रबंध कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ स्काउट एंड गाइड के एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ऐसे इसमें 2-3 ऊपर भी बन सकते हैं घर जिसमें 5-10 लोग, एक फैमिली पूरा रह सकती है। और इसको प्रोटेक्शन भी हम अलग अलग तरह से दे सकते हैं। बारिश से भी हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं इसमें, और रात को जीव जंतु ना आए इसमें, उसका भी पूरा प्रबंध होता है। और ये एक मजेदार एडवेंचरस काम है। जिन बच्चों ने यहाँ ट्रेनिंग ली है उनको वो अब ऐसे हाउसेस खुद बना सकते हैं। और आसपास में जितने भी टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, वेदर इट इज चांशल या दुमरेड़ा या गिरी गंगा का ऊपर वाला जो एरिया, कुप्पड़ वाला एरिया है, वहाँ भी ऐसे हम ट्री हाउसेस बनाना चाहते हैं। जो भी टूरिज्म की एजेंसीज काम कर रही है वो ऐसे हाउसेस को प्रमोट करें। वी हैव फ्रेंड्स इन अदर स्टेट्स, गुजरात में हमारे फ्रेंड्स हैं, महाराष्ट्र में हैं, कर्नाटका में हैं, कैलकाटा में हैं। उनको हमने ये वीडियो शेयर करी। दे आर हंग्री, they are really willing to come here as soon as possible to see our this tree house। और नीचे वाला भी देखना चाहते हैं सभी लोग। कोविड की वजह से आज महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश यहाँ नहीं आ पाए। ऑनलाइन जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। मैं एक बार आप हमारे व्यूवर्स को बता दूं, क्योंकि पिछले कल कोविड की जो गाइडलाइंस थी उन गाइडलाइन की वजह से राज्यपाल महोदय का यहाँ आना नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से सीमा कॉलेज कार्य कर रहा है, इसका
इसका श्रेय किसको जाता है? नहीं, ये तो सभी यहाँ पर जो है एक तो बच्चों का बहुत कोलैबोरेशन में काम करने का तरीका है। एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और जितने भी रेंजर्स एंड रोबर्स, ये सब लोग आपस में बहुत मिल के काम करते हैं। हमें थोड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है सीमा कॉलेज को कि हमारे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। गवर्नमेंट ने हॉस्टल्स बंद नहीं किए हैं और एग्जामिनेशन भी चल रहा है। इसी वजह से हम इस कार्यक्रम को इसको कंप्लीट कर पाए हैं और आने वाले टाइम में भी हमने बहुत सारे प्लान्स किए हैं। और ये जो मॉडल है, राज्यपाल महोदय का ये मानना था कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर कॉलेजेस एंड स्कूल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। आपने आज मेरे ख्याल से कुछ अवार्ड से भी कुछ लोगों को नवाजा है, जिसमें मैं देख रहा था नेशनल हिमालयन एक्सीलेंस अवार्ड जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आप। हाँ जी, नेशनल हिमालयन एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 जो है 5-6 संस्थाएं मिलके इसको इकट्ठा करती है। आरुषि संस्थान है उधर सिरमौर से, और मेरा भारत ट्रस्ट है रोडू से, और एक ऑर्गेनाइजेशन जुब्बल से भी इसमें है, और एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 5-6 संस्थाएं इकट्ठे मिलके स्पोर्ट्स, एजुकेशन, टैलेंट और सोशल वर्क और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इनको, और स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी को देते हैं। तो हम आज बाई चांस वो प्रैक्टिकली यहाँ आ नहीं पाए, तो हमने मोहन सिंह चौहान जी जो लीजेंडरी सिंगर है हमारी स्टेट के, उनको तो यहाँ पर हमने ये अवार्ड प्रेजेंट कर दिया है। बाकी लोगों को मे बी 15 अप्रैल को एक बड़े से इवेंट में हम देना चाहेंगे। वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड पीपल फॉर दैट। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ रोजगार मेला भी चल रहा है सर, और इस रोजगार मेला में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपके जहाँ के लिए आपको एम्प्लॉइज को जो है अपॉइंट करना है, और क्या क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, या कौन कौन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये जो रोजगार मेला है इसमें 10th 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसीज है। साउथ इंडिया से रिटजी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा हमें जॉब प्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट आया है। उनके पास 100 वैकेंसीज हैं, 10,000 उसमें सैलरी रहेगी उनकी बच्चों की, और खाना पीना रहना फ्री है। अगर उन्होंने खाना पीना रहना अपना करना है तो उनको 25,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, वो एक बड़ा है। इसके साथ साथ में हमारे कॉलेज में जो वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए भी हम स्क्रूटनी करना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोबेबल कैंडिडेट प्रिपेयर करना चाहते हैं। इसके साथ बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे प्लेसमेंट ऑफिसर्स का भी रिक्वेस्ट आया था, और 3-4 NGOs का भी आया था, वो भी हम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में कोरोना का अगर कोई ज़्यादा इशू हो जाता है, जैसे पास्ट में भी रहा है, तो वहाँ हमारे पास वर्क फ्रॉम होम भी एक लिस्ट ऑफ जॉब्स हैं, जिसमें 5-7 हज़ार घर बैठे बैठे बच्चे घर से भी कर पाएंगे, और इसके लिए भी हम आज स्क्रूटनी कर रहे हैं। अभी लगभग कितने जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारा ऑनलाइन मोड से इंटरव्यू चल रहा है। हमने इंटरव्यू बोर्ड्स क्रिएट किए हैं 3-4 प्रोफेसर्स के, 5 प्रोफेसर्स के। मे बी 500 और 1000 कैंडिडेट्स दे विल पार्टिसिपेट इन आवर रोजगार मेला थ्रू ऑनलाइन मोड। तो अभी क्या आपका यहाँ पे भी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेरे ख्याल से होने ऑडिशन होने हैं? हाँ जी, हाँ जी। और एक मैं देख रहा था कि किसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ऑडिशंस हो रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। बहल प्रोडक्शन शिमला जो है, जितने भी हमारी स्टेट में सीरियल्स और फिल्म की शूटिंग होती है, दे कोऑर्डिनेट दोज प्रोग्राम्स। तो उनका भी हमने ऑनलाइन रखा है, और 2-4 बच्चे, 10 बच्चे हमारे कॉलेज के फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हैं, तो ऑनलाइन मोड से उनका भी इंटरव्यू होगा। इसमें सीरियल्स और फिल्म के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए, और हम एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं सीमा महाविद्यालय की तरफ से ऑन लॉन्ग लाइफ, जो लंबी उम्र जीते हैं उसके क्या राज हैं, उनका फैमिली ट्री क्या है, उनके रहस्य को जानना चाहेंगे लंबी उम्र के, वो भी हम फिल्माना चाहते हैं। उसके लिए भी हम ऑडिशन करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। आपकी उम्र भी लंबी रहे और सीमा कॉलेज की कामयाबी भी लंबी होनी चाहिए, ऐसी JVN विजन TV जो है दुआएं करता है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं चाहता हूं सर, ये जो इनोवेटिव जगह है, यहाँ से मैं एक बार नीचे आपको उतरते हुए हम देखें सर। हाँ जी, और उससे पहले मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। ये जो भी यहाँ पर ट्री हाउस बना है, हमने सीमा महाविद्यालय के लिए एडवांस्ड
इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए। उनमें एक है टेलीस्कोप, रशियन टेलीस्कोप हमने इंपोर्ट किया है सीमा महाविद्यालय के लिए। और जब हम यहाँ बैठेंगे तो चांशल हम बहुत बढ़िया से देख पाएंगे। और चांशल पे अगर कोई लोग घूम रहे होंगे या वहाँ पर कोई जानवर चल रहे होंगे, उनको भी हम बहुत बड़े ट्रक के बराबर वो हमें यहाँ से दिखेंगे। और वो एक बहुत बड़ा एडवेंचरस फीलिंग बच्चों को और लोगों को आएगी जो भी हमारे महाविद्यालय में विजिट करेंगे। इसके साथ साथ में नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए भी हमें थोड़ा रेज्ड पार्ट चाहिए था, वो उसका काम भी ये ट्री हाउस करेगा। मतलब आपके जो स्काउट एंड गाइड यूनिट है उन्होंने कमाल का जो काम किया है, उनको कुछ कहना चाहेंगे सर? स्काउट एंड गाइड ने दिन रात इसको काम को किया है। इस काम करने के लिए उनको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगना था, बट दे हैव कंप्लीटेड इन 7 और 10 डेज। वो 24 आवर शिफ्ट में उन्होंने काम किया है, रात को भी पूरी रात वो काम करते रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर, इससे पूर्व में यहाँ जो प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर गोपाल चौहान, उनका कमेंट आया है सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखा है कि डायनामिक प्रिंसिपल हैं सर। थैंक यू गोपाल जी तो हमारे मेंटर का काम करते हैं कॉलेज के लिए, और आने वाले टाइम में इन लोगों की एसोसिएशन और जो पुराने रिटायर्ड प्रोफेसर है उनके लिए हम लोग हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल भेजा है, उसमें कुछ करेक्शंस हमें करनी है। जितने भी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े इस एरिया के लोग हैं, जानकार लोग हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज रखते हैं, उनको हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, एसोसिएट करेंगे हम अपने इंस्टीट्यूट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मैं कह दूं कि इंसान ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाना चाहता है, लेकिन उसे घमंड नहीं होना चाहिए। आज हम भी बहुत ऊपर आ गए हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो खुशी का आभास हो रहा है वो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे कैमरामैन सुशील मेहता से मेरी गुजारिश है, अब नीचे उतरेंगे कैसे? वो था ना कि खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा भी पूछने लगा अब नीचे उतरेगा कैसे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ नीचे उतरने के लिए भी बहुत बढ़िया सीढ़ी का इंतजाम है, कंफर्टेबल है। और ये जो सीढ़ी लगाई हुई है ये कुछ लोगों के लिए लगी है, लाइक प्रोफेसर्स एंड विजिटर्स। अदरवाइज ये दूसरा यहाँ पास में एक झूला टाइप की सीढ़ी लगी हुई है, इस पे वाइब्रेशंस भी रहती है और असली एडवेंचर तो इसमें आता है। मैं तो इसमें भी चढ़ूंगा, और अभी तो ये तो बहुत सिंपल चढ़ने का है। हम लोग ऑर्चिडिस्ट लोग हैं और सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चढ़ने का बहुत तजुर्बा रहता है और बहुत मज़ा भी आता है ऐसी जगह, क्योंकि देवता और बड़े लोग हाइट में वास करते हैं और इसलिए हम भी इसका मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने कहा कि देवता और जो बड़े लोग हैं वो हाइट में वास करते हैं, लेकिन इतनी हाइट में आने के बाद मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे हाइट में नहीं रहना, लेकिन यहाँ से जो चांचल की खूबसूरती का दीदार होता है वो कमाल है। एक बार आप देखिए जरा उधर, मैं आपको चांचल दिखाना चाहता हूँ। कैमरामैन सुशील मेहता से मेरी गुजारिश है। अच्छा चलिए थोड़ी सी कोशिश और करते हैं सुशील जी। मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर अपने व्यूवर्स को हम ये दिखा पाएँ। पहले आप जाओगे सुशील जी या मैं पहले जाऊँ? पहले आपको हम यहाँ से सीधा चांचल की हंसी वादियाँ दिखा रहे हैं, और आप देखिए हमारे पेज के माध्यम से वृक्ष पर हम लोग इस वक्त है। वृक्ष पर ये वाटिका बनाई गई है सीमा कॉलेज में, और हम आपको वो वाटिका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम मैं बता दूं कि कहीं पर इसका नाम लिखा है शायद, हाँ, संपूर्ण पुष्प वाटिका, स्वर्ण पुष्प वाटिका, स्वर्णिम पुष्प वाटिका, यानी जो अशोक वाटिका थी वैसी ही वाटिका ये बनाई गई है सीमा कॉलेज में। और मैं चाहता हूँ तो लोग जी इसे होल्ड करें। वैसे मैं शायद गिरूंगा नहीं, मगर माइक मेरे हाथ में है। चलिए मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, और नीचे उतरते उतरते रिपोर्टिंग का मज़ा और दुगना हो गया। और हमने हमारी टीम को कह दिया है कि आप इसे होल्ड कीजिए, और भाग गए क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं गिर जाऊँ तो बेहतर। चलिए थोड़ा सा और नीचे, अब आप देखिए आगे चलते हैं। मैं तो उतर गया, सुशील जी आप क्या करोगे? मुझे लग रहा है कि मुझे ही कैमरा भी होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ खड़े होने के बाद जो आनंद आ रहा है वो मैं बयां आपको नहीं कर सकता। और जैसा सर ने कहा था कि एक और सीढ़ी यहाँ है, वो भी नीचे उतर कर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन अभी आप सुशील मेहता जी और मैं नीचे एक बार उतर जाएँ तो मज़ा आएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कितनी हाइट पर थे। आइए सर, आराम से आना। जी जी। और मैं नीचे ज़मीन पर पहुंच गया हूं। चांचल व्यू, स्पेशली वाटिका के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है चांचल व्यू, यानी यहाँ से आप चांचल का सीधा दीदार कर सकते हैं, जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया। आप एक बार ऊपर देखने की कोशिश करिए कि हम किस हाइट पर गए थे।
ऊपर देखिए आप, ऊपर से कुछ और लोग भी उतर रहे हैं, वो भी हमारे साथ वहाँ बने हुए थे। आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ पर कितना सुंदर घर बनाया गया है। वृक्ष पर रहने का आनंद ही कुछ और होता है। चलिए पहले वाटिका हम दिखा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि प्रिंसिपल सर ने भी कहीं जाना है शायद, और वहाँ पर रोजगार मेला भी चल रहा है। ऊपर देखिए, ऊपर मैं एक बार नाम दिखा दीजिए, स्वर्णिम पुष्प वाटिका। कितना खूबसूरत। अब ये लोकेशन, अगर कैमरामैन सुशील मेहता हो तो आपको भी मालूम है अंदाज कितना खूबसूरत। नीचे लिखा है वेलकम, यानी आपका स्वागत किया जाएगा, और उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हो। इधर हम आपको दिखाएंगे एंटर करने के बाद इस पर क्या लिखा है, वो अंकित किया गया है। एक बार देखिए, सीमा स्काउट्स गोल्डन जुबली commemoration stone laid to commemorate the 50th anniversary of full statehood of HP, to celebrate Amrit Mahotsav of 75 years of independence, inauguration of Swarnim Pushp Vatika and scouting model of livelihood by Shri Bandaru Dattatreya ji, the patron BSGH PHE Governor of HP, on Saturday 20th March 2021. Vision of Dr. Amarjit Kumar Sharma ji, National Commissioner of Skill Development BSG India, cum Director of Higher Education Himachal Pradesh. Valuable guidance of Dr. Brijesh Singh ji, Group Leader cum Principal Government Degree College Sima. Vision statement: unification of Scouts of serve community and to achieve sustainable livelihood besides fulfillment of SDGC under better world framework. Jubilee team: Dr. अश्वनी कुमार शर्मा, पंकज शर्मा, रवि किरण शर्मा, हिम्मत ठाकुर, भीम सिंह, MK कुरैशी, केशव, निपुल दिल्टा, लीव दिस वर्ल्ड अ लिटिल बेटर देन यू फाउंड इट। क्या बात है। लास्ट में लॉर्ड बेडन पावल की खूबसूरत लाइन लिखी है, इस पर अंकित की गई है। अब इधर आइए, प्रिंसिपल सर कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, बताइए सर। एक तो ये वाला कभी झूला वो अपना ब्रिज टूट जाए कहीं से भी जी, ऐसा ब्रिज ये लोग टेम्परेरी ब्रिज बनाते हैं, और इसकी बहुत स्ट्रेंथ भी रहती है। और इसमें देखो, इसमें भी कोई नट्स नहीं यूज किए इन्होंने, प्रेगें कोई यूज नहीं हुई है, धागे से ही ये बनाया बेम्बू ट्री। और ये वाला ऊपर दूसरी टाइप का ब्रिज रहता है, एक नदी से दूसरी नदी पे क्रॉस करने के टाइम में ऐसे ब्रिज यूज होते हैं। ये एक डेमो ब्रिज है, और ऐसे ब्रिज बनाने के लिए हमारे बच्चों ने पूरा ट्रेनिंग लिया है। कभी भी किसी नदी के किनारे ब्रिज बह जाएगा आप, तो ऐसे ब्रिज बनाने के लिए हमारे बच्चे अब ट्रेंड हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीमा कॉलेज के बच्चे अब पुल खुद बनाएंगे? यस यस। बाढ़ में इधर हमारा एरिया फ्लड प्रोन एरिया है, और बाढ़ बहुत आती है, कई बार ब्रिज टूट जाता है, और कई जगह तो होते भी नहीं है, बहुत इंटीरियर एरिया में कभी कभी ब्रिज। तो ऐसा ब्रिज और ऐसे ब्रिज बनाने के लिए हमने पूरी ट्रेनिंग अपने बच्चों को, और पूरी स्ट्रेंथ इसमें है। अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पक्का बिल्कुल जिसे कहते हैं। अब आपको इधर एक चीज और एक स्ट्रक्चर और भी यहाँ बनाया गया है सर। ये मुझे लग रहा है कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो है पंजाब में बनाए जाते थे। वहाँ पर गांव के लोगों को एकत्र करने के लिए इस तरह की हाइट्स पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जिस पे एक ढोल लेकर आदमी खड़ा होता था, जो ढोल बजाता था, ताकि पूरे गांव को अलर्ट कर दिया जाता था कि अब कुछ होने वाला है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ और लिखा है, एक बार मैं आपको दिखा दूं। I pray that every home in India may have children trained like scouts and guides. मोहनलाल M.K. गांधी। और इसके बाद आगे चलिए, स्काउट्स प्रतिज्ञा। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति, यानी इस यूनिट की जो भी कहानी है वो इस पर अंकित की गई है, और ये यूनिट क्या करती है, इनकी क्या सोच है, वो तमाम चीजें बताई गई है। कूड़ादान है जी, किल्टे को कूड़ादान हमने, क्योंकि ये लोकल अवेलेबल, इसको डस्टबिन बना दिया गया है। और ये हमारे यहाँ अभी हम बहुत जल्द एक एपिसोड इस पर करने वाले हैं कि ये बनाया कैसे जाता है, वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाने वाले, लेकिन इसको यहाँ डस्टबिन के तौर पर यूज कर लिया गया है। अगर आप देखें, ये इजीएस्ट डस्टबिन आप कह सकते हैं, जिसको आपको मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल में इसे जो है काम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सामान इत्यादि वगैरह उठाने के लिए। अब हम विजिट करेंगे स्वर्णिम पुष्प वाटिका, यानी बिल्कुल सर, बताइए सर, बताइए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी स्काउट का जो एक ग्रुप
होता है जी। उसमें 8 लोगों का इनका एक पैटर्न रहता है। जी। 3 लोग इधर बैठेंगे, जी। 3 लोग इधर बैठेंगे, 6 एक पर्सन इधर बैठता है। यहाँ बैठ के ये अपनी स्ट्रेटेजी तय करते हैं। कहीं भी इनको एडवेंचर करना है, कहीं भी इनको डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करना है, तो ये यहाँ बैठ के तय करेंगे। और ये जगह इतनी इसमें एनफ ऑक्सीजनेटेड एरिया है। ये यहाँ पर अगर आदमी जैसे चार दीवारी के अंदर सीमेंटेड ब्लॉक्स में हम लोग कई बारी रहते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का वैसा फ्लो नहीं करता है जैसा यहाँ करेगा। और सीमेंटेड मकानों में 10-20 साल छोटी भी उम्र हो रही है लोगों की, तो यहाँ आके ऐसा ही है जैसे गाड़ी के टायर में अगर हवा कम हो जाए तो उसको पंप देने का काम यहाँ पर होगा। ये ह्यूमन बॉडी को पंपिंग स्टेशन रहेगा, ऑक्सीजनेटेड एयर होएगी। ऐसे कॉन्सेप्ट जो है उनको ऑक्सीजन बार कहा जाता है। कई जगह पे बड़े शहरों में ऐसे हैं, और उस ऑक्सीजन बार का काम यहाँ पर होगा। मतलब कहीं ना कहीं अब जो है बच्चों को ना ऑक्सीजन की कमी होगी और उनका स्वास्थ्य और बेहतर करेगी ये स्वर्णिम पुष्प वाटिका। बच्चों की आप मेहनत देख सकते हैं, कितना खूबसूरत डिजाइन बनाए गए हैं। ये डस्टबिन है आई थिंक, छोटा जिसे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी है तो इसे दे कैन पुट इट इन इट। और आपको मैं बता दूं एक बार, इसे बनाने का आप तरीका देखिए, कील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है, यानी इजीएस्ट वे टू मेड अ हाउस। और इसका स्ट्रेंथ इतना है, इसके ऊपर 4-5-10 लोग जाके भी अगर जाएंगे ऊपर, ये नीचे को बेंड नहीं करता है। इसके ऊपर जाके लोगों ने काम किया है। इसकी स्ट्रेंथ ऐसे बनी हुई है कि इसके ऊपर कोई चढ़ भी जाए बहुत सारे लोग तो ये टूटेगा नहीं। और ये बैम्बू का पावर बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, ये थोड़ा सा तो ऐसे हिलेगा पर ये ब्रेक नहीं होएगा। और मुझे 100-200 kg के पर्सन भी चढ़ सकते हैं ऊपर। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने घरों पर इस तरह की वाटिका जरूर बनाना चाहेंगे, और आपके बच्चों को शायद बुलाएं क्योंकि दे आर वेरी ट्रेंड। हाँ जी, बिल्कुल। और उनको एक रोजगार का भी अवसर मिलेगा इसमें। अदरवाइज हमारे लकड़ी के मिस्त्री और दूसरे मिस्त्री होते हैं, ये कला तो स्काउट एंड गाइड ही जानता है, और उनके बच्चे जिनको ये ट्रेन कर रहे हैं उनको ही इसके बारे में पता है। बाकी सब लोगों को इसकी नॉलेज नहीं रहती है। कभी कभी मकान में आग लग जाए, जैसे हमारे एरिया में गांव में लग जाती है, तो ये टेम्परेरी हाउस बनाने का भी एक मॉडल हमने बनाया है। और ऐसा टेम्परेरी हाउस भी बनता है। इसको सामने से अगर कर्टन से ढक दिया जाए और थोड़ा इसको एक्सपेंड किया जाए तो ये घर का काम करता है। और ये घर हम आधे घंटे में बना देते हैं, 30 मिनट्स एनफ। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ कुछ लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर उससे पहले भी वो चेहरा आपने देखा है, लेकिन ये जो दूसरे वाली सीढ़ी जो है ये उस पर चढ़ने का जो एडवेंचरस राइड जिसे आप कह सकते हैं, ये एडवेंचरस राइड, क्योंकि वो कबड्डी प्लेयर है और कबड्डी प्लेयर के पास ये टैलेंट तो होता ही है, और वो अपना टैलेंट यहाँ दिखा रही है ऊपर जाते हुए। हमने कहा था कि वहाँ 2 सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। एक नॉर्मल जो सीढ़ी है वो बाकी लोगों के लिए है, लेकिन जो एडवेंचरस कुछ करना चाहता है उनके लिए एक दूसरी सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया है, और इस पर वो इस वक्त चढ़ने की कोशिश कर रही है। बस गनीमत ये रहे कि नीचे ना गिरे। अच्छा, ये घर का भी। चलिए वो थोड़ा सा घर हम दिखा देते हैं। चलिए सर, मैं चाहता हूँ कि एक बार उधर से आप चलें। यहाँ पर मैं बता दूं कि एक और डस्टबिन यहाँ लगाया गया है, पहाड़ी भाषा में इसे हम कहते हैं किल्टा। तो वो जो किल्टा है उसको यहाँ डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये खूबसूरत पुष्प वाटिका आप देख रहे हैं। अब बताइए टेम्परेरी जो हाउस वो कैसे बनाए गए हैं। या मिनट्स में ये बन के तैयार हो जाता है जी। बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं। 30 मिनट में बना है घर। अब आप वो घर देख लीजिए, छत भी लगा दी गई है, और वो घर आपको जेवीएन विजन टीवी पर आप देखने को मिल रहा है बिना किसी कील के। क्या मेहनत बच्चों ने की है, वो मेहनत हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा सर ने कहा कि अगर कभी कोई आपदा आती है जिसमें आगजनी या आग जैसी जो घटनाएं हैं, अगर वो घटना कभी आती है तो उस घटना के दौरान बिल्कुल हमारे इधर अपर शिमला में हर साल 1-2 गाँव में आग लग जाती है, और वहाँ पर बड़ी व्यवस्था करने में बहुत दिक्कत आती है प्रशासन को। अब हमारे स्काउट एंड गाइड वाले घर का इंतजाम तो आधे घंटे में कर देंगे। अगर 30-35 बच्चे काम करेंगे तो उनके लिए घर हम तैयार कर देंगे। मतलब ये जो अच्छा ये जो बैम्बूज है सिर्फ इसकी कॉस्ट को आपको पे करना है। हाँ जी, ये इस सारे एरिया में 15,000 में हमने सब कुछ ये बनाया है, 15-18 हज़ार में। ये पूरा इधर का स्ट्रक्चर और उधर का स्ट्रक्चर, और टेक्निकल चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अश्वनी सर और पंकज सर आ गए हैं। ये टेक्निकल एस्पेक्ट इसका अब एक्सप्लेन करेंगे आपको। अच्छा, चलिए टेक्निकली कैसे इसको, कोई लैशिंग का कॉन्सेप्ट है, कोई और भी है। तो अश्वनी सर,
मैं अब आपसे मिलूंगा सर, मैं अंदर आ जाता हूँ, आप भी प्लीज उधर आ जाएं सर। इसकी जो टेक्निकल के बारे में जो बात कर रहे हैं सर, वो एक बार हम देख लेते हैं। लेकिन सच में मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि आज मैं रामायण देख रहा हूँ, और रामायण के ज़माने में इस तरह की चीज़ें हमने बहुत देखी है। सबसे पहले तो आपका JVN विजन टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। इधर मैं आ जाता हूँ सर, आप इधर आ जाएं सर, लीजिए। सबसे पहले सीमा स्काउट्स के बिहाफ पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। इस स्वर्णिम पुष्प वाटिका में अंदर आने से पहले जी, लेट अस हैव अ वॉक फ्रॉम द एंट्रेंस, ताकि हमारे दर्शकों को भी पूरा फील आ जाए। हाँ, कि हम बिल्कुल, actually बिल्कुल। किस चीज की बात कर रहे हैं। ये स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम है जिन्होंने ये बनाया है, जिनकी मेहनत आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। इनके साथ अब हम एंट्री करेंगे इसमें। अब मैं तो फंस गया भैया, चलिए इधर से। अब बाहर से एंट्रेंस है। हाँ प्लीज प्लीज सर, बिल्कुल एक बार मैं सर के साथ वॉक करने वाला हूँ। Yes. इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो कि मुझे सर के साथ जाने का मौका मिलेगा, और हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि आपको महसूस कैसा होगा, एक्चुअल में कैसा दिखता है, ये सर आपको दिखाने वाले हैं। और ये एक नया प्रयास है, यहाँ की जो यूनिट है, स्काउट्स एंड गाइड की जो यूनिट है, उनका ये नया एक प्रयास हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सर जो है हमारे साथ, वो इंचार्ज हैं यहाँ के स्काउट्स एंड गाइड के। अब थोड़ा सा हमें सबसे पहले एज स्टेट एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशनल मेंबर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हिमाचल प्रदेश, जी, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस है पूरा हिमाचल प्रदेश का, जी, आई एम द मेंबर ऑफ ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस। जी। और हमारे पास जो स्टेट चीफ कमिश्नर होते हैं जी। वो ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है। जी, हमारे पैट्रन हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, द पैट्रन BSGHP श्री बंडारू दत्तात्रेय जी है। हमारे प्रेसिडेंट जी, चीफ मिनिस्टर साहब जयराम ठाकुर जी है जी, और साथ में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे गोविंद ठाकुर जी है। ये आप जो सामने बैनर देख रहे हैं, जैसे ही हम एंटर करते हैं आज इस कैंपस के अंदर, मैं अपने कैमरामैन से, आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज सीमा स्काउट्स आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी, द पैट्रन BSGHP, उन स्काउटिंग स्कार्फ में हमारे लिए फादरली फिगर की तरह। ये जो आप सामने देख रहे हो कि ये वुड क्राफ्ट वे, ये आज जो ये रास्ता, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पे ज्ञान पथ मिलेगा, उसी तरह से ये हमने यहाँ पे वुड क्राफ्ट वे, इस रास्ते का नाम ही हमने वुड क्राफ्ट वे कर दिया है जी। और ये हमारे साथ प्रिंसिपल साहब डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी है, इनकी सोच है, इनकी वैल्यूएबल गाइडेंस है। चलते चलते अब हम ये इस कैंपस के अंदर पहुंच चुके हैं और इस वुड क्राफ्ट वे में हम आगे चलते हुए, और ये आप सामने देख रहे हो ये ट्री टॉप है। ट्री टॉप पे आपके जो ये ट्री देख रहे हो, ये ट्री टॉप पे ये किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये बेसिकली डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए, जैसे कि डिजास्टर आता है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये लैडर है, अगर आप कॉमन आप सिंपली इसमें ऊपर का चढ़ना चाहोगे, अगर एडवेंचर आप इसमें डेवलप करना चाहोगे तो ग्लैडर के जरिए आप इस ट्री टॉप पे आप एंटर कर सकते हो। और अगर जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये चांशल व्यू का, ये चांशल व्यू का बोर्ड है, ये यहाँ पे चांशल व्यू आप बहुत ही यूनिक व्यू है, ये चांशल का यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। ये हमने एक यहाँ पे मॉडल दिया है। इससे पहले कि हम अंदर चले, स्काउट सर्विस कमिटमेंट अपॉर्चुनिटी यूनिटी एंड टीम जी। हिंदुस्तान की आबादी, जैसे मनीष जी आप भी जानते हैं, 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। जी बिल्कुल सही बात। और जो ये 35 साल से कम उम्र की आबादी है, सो इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। जी। आज जितनी भी स्कीम्स आ रही है वो इसी आबादी को मद्देनजर रखते हुए आ रही है। जी। स्काउटिंग इज एन एजुकेशनल मूवमेंट, और ये मूवमेंट राइट इट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 3 अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड देयर आफ्टर ऑल्सो। 3 से 5 साल के बीच में हमारे पास बनीज और टमटोलास होते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये चीज़ आज तो आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा, थोड़ा सा स्काउटिंग के बारे में थोड़ी डिटेल हो जाए, क्योंकि अब हमारे इस क्षेत्र में हम स्काउटिंग को थोड़ा और प्रमोशन की तरफ ले जाना चाहेंगे। तो 3 से 5 साल के बीच में बनीज और टमटोलास है, 5 से 10 साल के बीच में कब्ज और बुलबुल्स है, 10 से 17 साल के बीच में स्काउट्स एंड गाइड्स है, 15 से 25 साल के बीच में रोवर्स और रेंजर सेक्शन कहते हैं, और 25 साल से जो ऊपर वाले हैं उनको रोवर्स इन सर्विस या रेंजर्स इन सर्विस कहेंगे। जी। आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें जो ये ग्रुपिंग की गई है ये ऑलरेडी स्काउटिंग मेथड से ही की गई है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप उसको स्टडी करेंगे, जो चीज आज से सैकड़ों साल 100 मोर देन 100 ईयर्स बैक
फाउंडर फादर लॉर्ड बेडन पावेल, जो उन्होंने शुरू किया था 1907 में ये एजुकेशनल मूवमेंट, जो उस टाइम ये शुरुआत की थी, ये ब्राउनसी आइलैंड से शुरू हुआ। ब्राउनसी आइलैंड से चलते चलते 1909 में आपके पास गाइडिंग सेक्शन जुड़ गया। पहले ये बॉयज के लिए होता था, फिर 1909 में गर्ल्स के लिए जुड़ा, और 1909 में ही स्काउटिंग इंडिया में आ गई थी। 1910 में आपके पास गाइडिंग चला, 1911 में गाइडिंग पहुंच चुकी थी जी। उसके बाद डॉक्टर मिसिस एनी बेसेंट, एच.एन. कुंजरू जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने सेवा समितियां बनाई। और आप तो सभी भली भांति परिचित होंगे कि हरिद्वार में जो सेवा समिति का गठन किया गया वो भी स्काउटिंग के माध्यम से ही हुआ था। अच्छा। पंडित मदन मोहन मालवीय से। सो इट वाज वन ऑफ द स्काउट एसोसिएशन अर्लियर। 1916 में कब्ज और बुलबुल का सेक्शन आया। 1918 1919 में रोवरिंग और रेंजरिंग आई, और इसी तरह से ये चलते चलते 1950 में 7 नवंबर को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हिमाचल इंडिया का, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जो है वो इंडिया का संगठन हुआ, जन्म हुआ, दैट इज द नेशनल फाउंडेशन डे। और उसी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इंडिया के तहत भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हिमाचल प्रदेश का एक चैप्टर है। हमारे जो राष्ट्रपति साहब है इज द प्रेसिडेंट एट द नेशनल लेवल, और स्टेट में जो हमारे पैट्रन है वो हमारे गवर्नर साहब होते हैं। बिल्कुल सही। ये हमारा ब्रीफ का हिस्ट्री था। अगर अब हम आपको इंटरनेशनल पैटर्न की बात करें, इंटरनेशनल पैटर्न पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस है, एक वज़म है, एक वैग्स है। वज़म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट, वैग्स है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइडिंग एंड गर्ल्स स्काउटिंग। वज़म बॉयज प्रोग्राम देखता है, वैग्स आपका गर्ल्स का प्रोग्राम देखता है जी। जैसे मुनीश नंदन जी, आपने भी देखा होगा कई प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आपकी नेशनल गवर्नमेंट की है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है, या लोकल गवर्नमेंट्स की बात है जी, वो SDGs की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वज़म जो कंसल्टेटिव एसोसिएटिव है, इससे सबसे बड़ा पार्टनर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क की बात करते हैं। बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क में आपके पास विजन ये है कि सस्टेनेबिलिटी के साथ किस तरह से हम अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सके, प्रिजर्व कर सके। इसी के अंतर्गत ये जो वोजम की एक्टिविटीज है, वैक्स के एक्टिविटी है, 216 देशों में 50 मिलियन से ज्यादा स्काउट्स जुड़े हुए हैं। आम दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने वाइल्ड वर्सेस नेचर तो देखा ही होगा, बिल्कुल। बियर ग्रिल्स का नाम भी सुना होगा, वो हमारे वर्ल्ड के चीफ स्काउट है। ही इज द वर्ल्ड चीफ स्काउट एट प्रेजेंट मोमेंट। वो हमारे पास इसी तरह से ये एक्टिविटीज रहती है। और जब हम इन एक्टिविटीज की बात करते हैं, स्काउटिंग की बात करते हैं, चाहे वो आदमी को पता है या नहीं है, हम और आप, हमारी जो ड्यूटीज रहती है, ड्यूटी टू सेल्फ, ड्यूटी टू गॉड एंड ड्यूटी टू अदर्स, आप भी वो काम कर रहे हैं और बाकी लोग भी उस काम को कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक स्काउट है जी। और हम 9 लॉज के प्रमोशन बेसिस पे बात करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि स्कूल की स्काउटिंग स्कूल में होती थी, कॉलेज की स्काउटिंग कॉलेज में होती थी, और 4 दीवारी के अंदर तक ही सीमित थी। क्लासरूम से कम्युनिटी कनेक्ट नहीं हो रही थी। बिल्कुल सही बात। जब क्लासरूम से कम्युनिटी कनेक्ट नहीं हो रही थी तो उसका इतना फायदा नहीं हो रहा था। तो 50वीं वर्षगांठ है फुल स्टेटहुड ऑफ हिमाचल प्रदेश का जी। और साथ में आप तो जानते ही है कि अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे ग्रेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है। उसके अंतर्गत जब आपने ये कैंपस विजिट किया होगा, लास्ट विजिट में देखा होगा, जो ये एरिया है यहाँ पे काफी फिल्थ इकट्ठा था, कूड़ा करकट काफी इकट्ठा था। हमने कहा कि जो ये कूड़ा करकट है, क्यों ना इसके बेसिस पे हम एक मॉडल ही डेवलप कर ले एरिया के लिए। अरे वाह। और जब ये मॉडल की हम बात करने लगे तो हमने ये सोचा कि भाई लेट अस नाउ यूनाइट। तो हमने ये मॉडल का नाम दिया होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू स्काउटिंग मॉडल ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। कहने का मतलब क्या है कि चाहे स्कूल का स्काउट है, कॉलेज का स्काउट है, चाहे युवा मंडल है, कई ऐसे लोग हैं वो स्काउटिंग से जुड़ना चाहते हैं पर वो स्काउटिंग में है नहीं है, ओपन यूनिट्स है या हमारी महिला मंडल्स हैं। ये तो हम सभी के हम रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चीजें हैं। तो किस तरह से, जैसे कि ये सारा एरिया कितना ब्यूटीफुल एरिया है, यहाँ पे ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू नेचर, ड्यूटी टू अदर और ड्यूटी टू सेल्फ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे डिजास्टर्स रहते हैं, कभी फायर हो जाती है, कभी अर्थक्वेक्स का हो जाता है या फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे और प्रिपरेशन के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करोगे। टूरिज्म सेक्टर में भी यहाँ पे काफी प्रमोशन होनी है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वहाँ पे भी प्रमोशन होनी है।
आप सेब के बगीचे देखेंगे, एक आम बागवान है, वो भी जब आप रूट स्टॉक पे जा रहा तो वहाँ पे भी वो डंडा और बांस का जब वो इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल तो सही किस बात है। तरह से वो नॉटिंग, लैशिंग, ये सारी चीजें सीखी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक्सपर्ट्स बुलाए, और पाइनरिंग इज द बैकबोन ऑफ स्काउटिंग। बिल्कुल जो पाइनरिंग बैकबोन है स्काउटिंग की, इसमें एक्सपर्ट्स लेते हुए उन्हीं एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुला के जितने हमारे रोवर्स रेंजर्स थे उनको इकट्ठा किया, स्काउट्स और गाइड्स वाले के हमने यहाँ पे ट्रेनर्स बुलाए, और इवन नॉन स्काउट्स को, गांव के विलेजर्स, क्योंकि ये रंटाड़ी सीमा पंचायत हमने अडॉप्टेड विलेजेस है अभी फिलहाल 5 विलेजेस, तो यहाँ पे उन सभी को ट्रेनिंग यहाँ पे करवाया गया। जी। और ये आप देख सकते हो कि 10 डेज के अंदर जहाँ पे फिल्थ होता था, कूड़ा करकट होता था, आज वहाँ पे गवर्नर साहब का गोल्डन जुबली कमेमोरेशन स्टोन है। अरे तो वाह। दिस इज विद इन 10 डेज का हमने पाइनरिंग कम सर्विस कैंप लगाया 2021, और ये मॉडल इसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, पूरी स्टेट के लिए, जिसका गवर्नर साहब ने आज इनॉग्रल एड्रेस में भी बात किया, और पूरी नेशन पे हमने ये मॉडल दिया। और जो ये स्वर्णिम पुष्प वाटिका आप देख रहे हो, ये जो पुष्प वाटिका का स्ट्रक्चर है, जी। ये प्योर पाइनरिंग बेसिस पे है। जी। इसमें बैम्बूज लगे हुए हैं, और ये आपके साथ रोप के साथ इसमें हम लैशिंग करते हैं। लैशिंग का मतलब अगर हम क्लोज से देखें तो ये आपका स्क्वायर लैशिंग है। दिस इज अ स्क्वायर लैशिंग। मैं आपको कहूंगा कि यू सी देयर इज नो नेल एंड सी द स्ट्रेंथ, कितना इसमें आपके पास मजबूती आ जाती है। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे, ये फॉरेन्स में या आपके टूरिस्ट के सेक्टर में काफी मिलेंगे, देखने को और मिलते हैं। फॉरेनर्स इस चीज का काफी इंजॉय करते हैं, इवन लोकलाइट्स इंजॉय करते हैं। नहीं तो कंक्रीट के जंगलों में रहते हुए हम बिल्कुल ऐसे ही हो चुके हैं। तो इन तरह के स्ट्रक्चर्स में हम अपने आप को एक तरह से रिजुविनेट कर सकते हैं, और एक तरह से अपने आप को रीग्रो कर सकते हैं। ये वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से एक हमारे पास डोम स्ट्रक्चर है। जी। ये स्काउट्स के बेसिस पे डोम स्ट्रक्चर है। ये मैं कहूँगा कि कैमरा पर्सन से कि ये ट्री टॉप जो हमारे पास है, शायद आपने ऊपर जाके इंटरव्यू भी लिया होगा इससे पहले। बिल्कुल। ये हमारे पास लैडर है, और ये लैडर से ऊपर जाते हैं। ये हमारे पास जिस तरह से ये आपने स्ट्रक्चर पीछे देख रहे हैं, किल्टा, तो इसका आप देखो किस तरह से हम डिस्प्ले करके हुए कूड़ा करकट के लिए अपनी हाथ से बनी हुई चीज को, बजाय इसके कि प्लास्टिक के डस्टबिन ले, और हम कहते हैं नो टू प्लास्टिक, और प्लास्टिक का ही डस्टबिन इस्तेमाल कर रही है। प्लास्टिक ऐसे भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। व्हाई नॉट यूज सच टाइप ऑफ थिंग्स, जो कि एक आपके पास रोजगार का साधन भी होगा, जनरेशन भी करेगा। और जो आप सामने ये सिटिंग आप बेंच देख रहे हो, जी जी, मैं कैमरामैन से बात कहूंगा कि वो अंदर का सिस्टम दिखाए। दिस इज अ सिस्टम, ये हमारा पेट्रोल सिस्टम है। यहाँ हमारे पास ट्रूप की मीटिंग्स होती है। उस साइड पे जो हमारा स्काउट्स का पैटर्न है वो 8 का है। जी। 3 उस बेंच पे, 3 इस बेंच पे, 1 इस बेंच पे, 1 उस बेंच पे। जी जी। 8 की मीटिंग होती है। जी। बड़े बच्चों की 2 इधर, 2 उधर, 1 इधर, 1 इधर, 6 का पेट्रोल होता है। ये पेट्रोल सिस्टम की हम बात करते हैं। जी। ये अब मैं आपको लेके चलूंगा इसी पुष्प वाटिका के अंदर। जी सर। और अब हम इस वाटिका में एंटर कर चुके हैं। ये हम जब इसमें एंटर कर रहे हैं तो ये आपके सामने पुष्प वाटिका, और ये वाटिका का जो निर्माण किया है ये बच्चों ने किया है। अच्छा। और बच्चों ने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनर साथ में थे, और उन्होंने ये स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। आपको मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, कमांडेंट है आपके डिजास्टर के, नेप्टा जी। जब हम फर्स्ट डे इसको शुरुआत किया, फर्स्ट सेकंड डे पे ही हैपेंड टू विजिट दिस कॉलेज, और वो काफी खुश हो गए कि भाई जो चीज हम करना चाहते थे, लाना चाहते थे, बोलो सर आपने यहाँ पे शुरुआत कर ली। मैं कहा सर ये बढ़िया है, यहाँ से शुरू होगी तो आगे भी पूरे स्टेट में फैलेगी। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हमारे पास ये फ्लावर बेड्स वगैरह का प्रिपरेशन किया है। अब हम इस साइड पे चलेंगे, ये हमारे पास डमीज है, और ये डमीज के बारे में मैं आपके साथ बीएम को बुलाना चाहूँगा कि ताकि अभी ये वन ऑफ द ट्रेनर्स हैं, ये भी हमारे साथ 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 चलते रहे। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर ये जो है ये पिरामिड टावर है जी। इसको बड़े बेस पर भी बनाया जाता है जी। हमने सिर्फ इस वक्त डमी बनाई है जी। तो इसमें जो लगा है ना सर, ये टोटल लैशिंग है, जिसे आप फ्लोर लैशिंग कहते हैं। ये स्क्वायर लैशिंग है जो यहाँ पर लगती है, ये डायगोनल लैशिंग है जी। तो इसमें लैडर लगता है सर। लैडर फॉर विच पर्पज इसको आप यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी। पर्पस क्या है, किस काम के लिए ये इस्तेमाल हो सकता सर है? जैसे आप मतलब नज़र रखने के लिए, जैसे आर्मी वाले नहीं रखते हैं, जैसे हाँ। टावर बनाते हैं, तो उस टाइप का है सर। ये एक्चुअली वॉच टावर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर आपने स्पाइंग करनी है
किसी दूसरी जगह पे स्पाइंग करनी है। अब ये होता है कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर आप तैयार नहीं कर सकते हैं, इमीडिएटली विद इन नो टाइम यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर एंड यू वांट टू सी ओवरलुक दैट साइड, तो आप इस तरह की डमीज तैयार कर सकते हैं। ऐसी डमीज आप ना और बनाएं। यहाँ पे डमीज के साथ हम एक और चीज कहना चाहते हैं जी। कि इस तरह का अगर ये डमी आपने तैयार कर दिया तो वॉच टावर भी तैयार हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू यूज पैटर्न वही है, सेम चीज है, और अगर इसका ट्रेनिंग बच्चों को होगा दे विल हैव दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग ऑफ। ऐसी डमीज आप ना बनाएं, कहीं ऐसे ना हो कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड पे नजर रखने के लिए ऐसी डमीज का इस्तेमाल बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में पंकज सर आ चुके हैं। जी सर। ये हिम्मत इज द पाइंडरिंग ट्रेनर है। जी। ये सारा जो काम है ये इनके निर्देशन में, हिम्मत जी के निर्देशन में, पंकज जी है, भीम जी है, केशव है, कुरैशी है, और ये हमारे रोवर्स एंड रेंजर्स सारे यहाँ पे खड़े हैं। ये कुरैशी है और इसी तरह से केशव, ये ट्रेनर्स थे, इन्होंने बच्चों को। और इन ट्रेनर्स के बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये ऐसे बात बहुत कम करते हैं जी। पर जो इनसे ट्रेनिंग लेता है उसके साथ ये उन्हीं की तरह बन जाते हैं और उनको खेल खेल में हंसते हुए करते हुए सिखाते हैं। अरे वाह। और सर अब मैं आगे की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। प्लीज प्लीज सर। ये हमारे सर सीमा स्काउट्स का गोल्डन जुबली कमेमोरेशन स्टोन है जी। This is laid to commemorate the 50th anniversary and Amrit Mahotsav, as I already told you, बंदारू दत्तात्रेय जी की उसमें जो ये विजन था डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा जी, नेशनल कमिश्नर स्किल डेवलपमेंट BSG इंडिया. He happens to be the state chief commissioner of Bharat Scouts and Guides Himachal Pradesh also, and is the honorable director of higher education also. Since it is an educational movement, so इनके विजन में ये स्किल से रिलेटेड ये एक तरह का आपको स्किल भी देने की बात है। अगर मैं स्काउट और गाइड की बात करूं, देयर आर मोर देन 100 स्किल्स व्हिच कैन बी टॉट टू द स्टूडेंट। और इसी तरह से रोवरिंग रेंजरिंग की बात करें तो देयर आर मोर देन 54 सच स्किल्स। ये तो सिंपली एक स्किल का नमूना आपके सामने पेश है, बाकी स्किल्स इस तरह से हम सीख सकते हैं। आपके नमूने बड़े खतरनाक है सर। ये हमारे सामने लोगो है सर। अच्छा। ये त्रिदल कमल का लोगो है। एक बार मैं बता दूं अपने कैमरामैन को कि इसको फोकस कीजिए। यह त्रिदल कमल है सर। यह हमें नित्य 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है। अरे वाह। ड्यूटी टू सेल्फ, ड्यूटी टू अदर एंड ड्यूटी टू गॉड। अरे वाह। और ये चक्र कहता है जी। प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, मतलब आपने पूरे 24 घंटे में 8 प्रहरी में अपने आप को बिल्कुल सतर्क रखना है और हमेशा सोसाइटी के लिए काम करना है। अब हम पहुंच चुके हैं अगली डमी पे। मैं कहूँगा भीम, यू प्लीज एक्सप्लेन दिस। ये सर वॉच टावर है, सेम ही है सर, मॉडल थोड़ा अलग है, बाकी सर सेम है। ये एक्चुअली मैंने अभी कुछ देर पहले अपने व्यूवर्स को दिखाया था। मैंने कहा था कि पंजाब में जो है लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इस तरह के टावर वहाँ बनाए जाते हैं, फिर जो है ग्रामीण जो है एक आदमी ऊपर चढ़ के वो ढोल बजाते हैं ताकि लोग जो है बिल्कुल वो वॉच टावर्स का इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए। अब मैं आपको बड़ा यूनिक चीज दिखाना चाहूंगा। जी मान लो फ्लैश फ्लड आ गया जी अब आप देख सकते हो वो पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी है जी। बीच में पुल नहीं है जी। एंड वी वांट टू कनेक्ट। जी। यह सस्पेंशन ब्रिज है। यह सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है और यह सस्पेंशन ब्रिज की डमी है। जो टेक्निक इसमें यूज हुआ है वही अगर आप बड़े बैम्बूज लेके यूज करें तो आप एक पुल का निर्माण बड़े इजिली और वो भी विद इन नो टाइम आप कर सकते हो। और ये हमारे बीच में भीम है, प्लीज एक्सप्लेन। जी सर, ये सर ने वैसे सर सब कुछ बता दिया है। जो इसमें कुछ भी किले नहीं लगी है, जो इसमें 3 बैम्बूज में जो लैशिंग लगी है, ये फिगर ऑफ 8 है सर, ये स्क्वायर लैशिंग है, बाकी ये जो है ये फ्लोर लैशिंग है सर। ये टोटल लैशिंग के द्वारा ही किया गया है। अच्छा। आपको बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप छोटा बनाओगे तो बड़ा तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये बैम्बू, ये आपके पास मंकी ब्रिज है। जो ये मंकी ब्रिज है, कई बार लकड़ियों की हमारे पास कमी हो जाती है और हमने क्रॉस करना है तो विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड अदर थिंग्स आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। पहले जो फिल्में होती थी उसमें इस तरह के ब्रिज हमने बहुत देखे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। और ये हमारे सामने नोटिस बोर्ड है। जी। ये नोटिस बोर्ड है स्काउटिंग पैटर्न पे। मैं यहाँ पे कहूँगा कैमरामैन से कि प्लीज इधर थोड़ा क्लोज अप ले। जी जी। ये वो शख्स है जिनका नाम लॉर्ड रॉबर्टसन स्टीफन स्मिथ बेडन पावल, जो लॉर्ड बेडन पावल के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने स्काउटिंग की शुरुआत की थी। ये प्रतिज्ञाएं, नियम और आदर्श वाक्य, और ये जो ऊपर है ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। इनका मानना था कि आई प्रे दैट एवरी होम इन इंडिया मे हैव चिल्ड्रन लाइक ट्रेंड लाइक स्काउट्स एंड गाइड्स। उनका मानना था कि हर परिवार में अगर इस तरह के ट्रेंड स्टूडेंट्स होंगे स्काउट्स और गाइड्स की तरह तो हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा ये मॉडल है जी। इससे सस्टेनेबिलिटी की बात होगी, अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी। अब हमने डिफरेंट विलेजेस को अडॉप्ट किया है। सीमा स्काउट्स के बैनर के तले सब इकट्ठे होके, अगर मान लो आप अभी इसमें
प्रेस का काम कर रहे हो, मीडिया कवरेज का काम कर रहे हो, हमारे को दर्शकों तक ले जा रहे हो, तो ये भी तो आप ड्यूटी टू अदर्स कर रहे हो. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्काउटिंग ओनली. तो ड्यूटी टू सेल्फ ऑल्सो एंड ड्यूटी टू अदर्स ऑल्सो. मतलब आज से हम भी स्काउट हो गए. बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर अ स्काउट सर. एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, तो जो तो अभी तक ट्रेडिशनल पैटर्न था उसके तहत थोड़ा टफ था, बट जो सीमा स्काउट का मॉडल है वो ये कहता है कि जिस नव युवक ने ये है कि वो कंट्रीब्यूट करना है, he is most welcome and he is welcome under this banner and to collectively let us work. और इससे क्या होगा कि वो चीज़ कम्युनिटी तक जाएगी. अल्टीमेट एम तो हमारा यह है कि कम्युनिटी को रीच करना है, और कम्युनिटी को जब रीच करेंगे, कम्युनिटी में इस तरह का चीज़ें आएगी, जागरूकता आएगी. एक तो जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, आपदाओं के समय में वो अपना बचाव कर सकते हैं, दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं, और नशा से दूर रहेंगे. और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम, इको इन्वायरमेंट. आप तो जानते हैं मनीष जी, आपने कवरेज भी किया है कि ये सारा जो भी एरिया है ये टूरिज्म से अभी ग्रो होना है. टूरिज्म से किस तरह से प्रमोट करना है. अगर हैप्पीजेड ग्रोथ होगी तो हमारा वर्स्ट हो जाएगा. अगर इसको हम एक पर्टिकुलर मॉडल के तहत ग्रोथ करें, सस्टेनेबिलिटी के तहत ग्रोथ करें, जो आने वाली पुश्तों तक रहे, तो अभी जो आप सामने देख सकते हैं चांशल पीक, उसका नज़ारा ही कुछ और है. और अगर तो आप इसका नज़ारा ट्री टॉप से देखोगे तो जिंदगी में बड़ा मस्त नज़ारा है ये. और अगर इस सारे का कुटिया का नज़ारा जो यहाँ पे बनी है ऊपर एडम ब्लॉक के सामने से देखोगे तो अपने आप में ही बहुत मस्त आनंद आता है. मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसे हम घर में बनाए, ऐसी यस एग्जैक्टली. किस तरह से हम घर में बना सकते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ बना सकते हैं, और अगर चाहो तो लार्ज स्केल पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए बना सकते हो, अपनी आजीविका कमाने के लिए बुला सकते हैं. अच्छा, मैं एक चीज और पूछना Yes, चाहूंगा, please, sir. सीमा स्काउट्स का मेंबर कौन कौन बन सकता है? सीमा स्काउट का मेंबर हर एक स्काउट बन सकता है, जो स्कूल का मेंबर हो, कॉलेज का मेंबर हो, यूनिवर्सिटी का मेंबर हो. और साथ में हमने इसकी ब्यूटी यह है सीमा स्काउट की कि इसमें हर नवयुवक, हर स्टूडेंट, वो चाहे स्कूल जाता है चाहे नहीं जाता है, बट ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. आपकी महिला मंडल है, ग्राम पंचायतें हैं, और आपके बुजुर्ग हैं, सभी तो हमें ड्यूटी टू सेल्फ, ड्यूटी टू अदर और ड्यूटी टू गॉड करना है. तो इसके तहत हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके, इस मॉडल के तहत हमारा यही था कि जो क्लासरूम है और कम्युनिटी है, दोनों को इकट्ठा करना है ताकि ग्रोथ हो सके और होलिस्टिक फैक्टर को हम प्रमोट कर सके. बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि हमारी जेवीएन विजन टीवी की टीम भी बने मेंबर. एग्जैक्टली सर, यू आर मोस्ट वेलकम. और आपका हार्दिक हमें आपके स्वागत साथ भी मजा रहेगा. आएगा काम करने Yes, में. exactly, sir. We love to have you with us Thank you because so you are a much, great, passionate personality and a versatile member. You are serving the society. आपको देखकर बहुत कुछ हमने, मैं आपको आज मैं आपको आज ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपको याद नहीं होगी. अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में आप पीएमटी की कोचिंग दिया करते थे, Exactly. और मैं वहाँ पर स्टूडेंट था आपकी कोचिंग में. अच्छा है वो. सो नाइस टू मीट यू आफ्टर सच. आप केमिस्ट्री पढ़ाते थे. बिल्कुल, मैं केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी में आप केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मुझे अभी भी याद है. Yes. और उसमें जो है 1-1.5 महीने का वो जो कोर्स होता Crash course होता था, था. क्लास के जो +2 के एग्जाम जी, के जी, बाद जी. जो है कोर्सेज जी, होते जी, थे. मैं उस वक्त से आपको जानता हूँ, So nice और of you and it's वो glad एक to बड़ा have you लंबी with us. जर्नी है, मेरा ख्याल से 7, 8 या 10 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ. बहुत तो अच्छा. उस वक्त से मैं आपको देख रहा हूँ, और आप तब से एनर्जेटिक हैं और आज भी एनर्जेटिक, और मालिक आपको हमेशा एनर्जेटिक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और इसी तरह की तमाम बातें जानने के लिए आप बने रहें जेवीएन विजन टीवी के साथ. मुझे मालूम है एक और स्ट्रीम हमारा बहुत जल्द आने वाला है, हमें बहुत जल्दी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मुझे बाइंड अप करना पड़ेगा, और कुछ और लोग तैयार हैं आप सबसे जुड़ने के लिए. आप बने रहें जेवीएन विजन टीवी के साथ. आने वाले समय में सीमा स्काउट्स के साथ हम और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं. आपको करना कुछ नहीं है, हमारे पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है. मैं अपने साथी कैमरामैन सुशील मेहता के साथ सीमा कॉलेज से आपको अलविदा कह रहा हूँ. नमस्कार.